अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदना इल्मन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदना फ़हमन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदना इल्मा। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहु उलाइकल मुफ़्लिहून। हर किस्म की हम्दो सना तारीफ़ की बरियाई, बड़ाई, वहदाई, यकताई, वडियाई, शहनशाही, बादशाही अल्लाह अज़्ज़ा व जल के लिए। दुरूदुस्सलाम आकाए दो जहाँ सरवरे दो अंबिया सय्यिद कौनैन इमामुल मुजाहिदीन इमामुल मुत्तकीन सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए। एक उन्वान रबीउल अव्वल के वस्त में जो हमने शुरू किया था, उस उन्वान से बेशतर मौज़ूआत फ़कत अगर मैं एक जुमले में अपने सारे के सारे खुतबात और उन्वानात को समेटूं तो वो जुमला ये बनेगा, लोगों सीरत मनाने की चीज़ नहीं है, सीरत अपनाने की चीज़ है। सीरत मनाने की चीज़ नहीं है। हमारी बात तब भी शुरू यहाँ से हुई थी, आज ख़त्म यहीं पे होने वाली है। तब रबीउल अव्वल का महीना था, लाइटिंग, बड़े जुलूस, धरने, सजावट, गलियां, मोहल्ले, वहाँ से हमारी बात शुरू हुई थी कि लोगों ये मसला ज़रूरी नहीं, ज़रूरत इस बात की है कि महबूब की सीरत को, महबूब की सूरत को अपनाया जाए, अपने जिस्म पे, अपने आमाल पे, अपने मुआमलात पे लागू किया जाए। सीरत मनाने की चीज़ नहीं है, सीरत अपनाने की चीज़ है कि मैं अपने जिस्म पे अपना लूँ, अपने घर में अपना लूँ, अपने मामलात में अपना लूँ, अपनी दुनिया में अपना लूँ, अपनी आखिरत को संवार लूँ। ये सीरत अपनाने की चीज़ है, मनाने की चीज़ नहीं है। यही हमारा उन्वान। और सारे के सारे जो हमने मसले को इस मुख्तसर सी बात में समेट डाला है कि भाई जो सीरत है वो मनाने की चीज़ नहीं है। आज हमारा आखिरी जो मौजू है, 10वां हक़ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करना। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, एक खुतबा, एक मौजू हम अगले जुमा बयान करेंगे, तौहीन करने वाले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वालों की सज़ा क्या है। बाज़ नाम निहाद लिबरल और सेकुलर लोग आज ये कहते नज़र आते हैं, फ्रीडम के नाम पे, इक्वालिटी के नाम पे, आज़ादी और मसावात के नाम पे हर किसी को आज़ादी इजहार राय की इजाज़त है। लेकिन हमारा मानना यह है कि हर किसी को इजहार आज़ादी राय की इजाज़त नहीं, महबूब की तौहीन होगी, आपकी गुस्ताखी होगी। हम वही कानून लाएंगे, वही उसूल लाएंगे, वही जाविया लाएंगे, वही दस्तूर लाएंगे
जो अबू बकर सिद्दीक लेकर के आए, उमर फारूक लेकर के आए, उस्मान ज़िन्नुरैन लेकर के आए, अली हैदर करार लेकर के आए, आपके सारे सिहाबा लेकर के आए। और लोगों सबसे बड़ी बात है हम वही उसूल लाएंगे जो उसूल मेरे रब ने कुरान मजीद में नाजिल कर दिया है, उतार दिया है। उस उसूल के तहत तौहीन करने वाले को देखेंगे, गुस्ताखी करने वाले को परखेंगे। हाँ, अगर वो कानून कहेगा कि गर्दन उतारनी है तो गर्दन उतारेंगे। हाँ, अगर वो कानून कहेगा फांसी के फंदे तक लेके जाना है, हम लेके जाएंगे। लेकिन अगर नाम निहाद लोग हमें डराने की कोशिश करेंगे तो भाई फिर शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, ना माले गनीमत ना किश्वर कुशाई। मुख्तसर सी बात है। बात रही दिफा की, अल्लाह ताला ने सबसे पहले महबूब का दिफा किया। मैं ज्यादा तफसील में और ज्यादा मिसालें नहीं दूंगा, लेकिन जब अल्लाह ने दिफा किया है कुरान में दुश्मन मुशरिकीन मक्का, मेरे महबूब को रब ने 3 बेटे दिए, तैयब ताहर, कासिम, इब्राहिम। तैयब ताहर एक ही नाम है, बहरहाल इख्तिलाफ है। जब कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फोत हुए, मुशरिकीन ने अल्लाह के रसूल को जो ताना दिया, बहुत ख़तरनाक ताना था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेनस्ल हो गए, इनकी नस्ल नहीं चलेगी, इनका नाम मिट जाएगा। औलाद हमेशा वालिदैन का नाम रोशन करती है, औलाद वालिदैन के नाम को जिंदा रखती है, जावेद रखती है। ये ताना बहुत बड़ा ताना था। और अरब के अंदर बेटे जिसके पास ज्यादा होते थे, कसरत होती थी, उसका नाम बड़ा ऊंचा होता था। जब ये हमला किया महबूब की जात पे, सबसे पहले रब ने दिफा करते हुए जो आयत उतारी, पूरी सूरह उतारी, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। प्यारे हबीब, तुझे बेनस्ला कहने वाले, तेरा बेटा फोत हुआ, तेरे बारे जुबान दराजी करने वाले, प्यारे महबूब, मैं अल्लाह आसमान पे बैठा ऐलान करता हूं, तेरे सारे दुश्मन बेनस्ले हैं, तू बेनस्ला नहीं है। इन्न शानियका हुवल अबतर। दिफा किस जात ने किया है? आसमान वाले ने किया है। वरफ़अना लका ज़िक्रक। प्यारे हबीब, तुझे बेनस्ला कहने वाले इन्हें क्या मालूम, मैंने तेरा जिक्र जो है बुलंद कर दिया है। क़यामत तलक जितने भी लोग आएंगे, वो काफिर हैं, वो ईसाई हैं, वो यहूदी हैं, वो जैसे कैसे भी हैं, मुसलमान हैं, मेरे महबूब, उनके कानों तलक मेरा नाम भी पहुंचेगा, तेरा तज़किरा भी पहुंचेगा। आज दुनिया के किस कोने में, जिस मर्जी कोने में देखें, अजान में अगर अल्लाह का नाम है तो अजान में महबूब का भी नाम है। नमाज में अल्लाह का नाम है, नमाज में महबूब का भी नाम है। कुरान मजीद में अल्लाह का नाम है, कुरान मजीद में महबूब का भी नाम है। लोगों पहले सहीफे उठाओ, अल्लाह का नाम है तो महबूब का भी नाम है। कब्र के अंदर इंसान गया, अल्लाह के नाम का सवाल है तो महबूब के नाम का भी सवाल है। हशर के दिन जाएंगे, आसमान वाले के सामने खड़े हैं, वहां पे सिफारिश महबूब की है, झंडा महबूब का है, जन्नत में जाना है, हौज़े कौसर पे तज़किरा महबूब का है। वरफ़अना लका ज़िक्रक। प्यारे हबीब, तुझे बेनस्ला कहने वाले, मैं इनका नामो निशान मिटा दूंगा, इनकी जात मिटा दूंगा, इनके कवानीन मिटा दूंगा, इनके उसूल मिटा दूंगा, इन्हें तबाह बर्बाद करके जहन्नुम की वादियों में फेंक दूंगा। प्यारे हबीब, क़यामत तलक लोग आते रहेंगे, मेरा नाम भी जिंदा रहेगा, तेरा नाम भी जिंदा रहेगा। वरफ़अना लका ज़िक्रक। ऐसे नहीं, एक हिंदू मुसलमान नहीं, इंडिया में बैठा हिंदू हरिचंद ऐसे नहीं मेरे महबूब के गीत गाता रहा। एक अरब ने, एक शख्स ने अरब का बोलबाला कर दिया। किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, किसने जर्रों को उठाया और सेहरा कर दिया, किसकी हिकमत ने किया यतीमों को दुर्रे यतीम, किसकी हिकमत ने किया यतीमों को दुर्रे यतीम, किसने गुलामों को जमाने भर का मौला कर दिया। एक हिंदू ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक। प्यारे हबीब, और फिर एक ईसाई किताब लिखे, दुनिया के 100 बड़े आदमी, वो भी सबसे पहले ग्रेटेस्ट मैन, सबसे बड़ा आदमी इस दुनिया का, जो पहले नंबर पे लिखे वो मजबूर होकर के नाम लिखे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का लिखे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों, इन शानियका हुवल अबतर। अबू जहल का नाम किधर है? अबू लहब की सरदारियां किधर हैं? उतबा शैबा के नाम किधर हैं?
आज आस बिन वाइल ऐसे गंदे और बुरे लोग किधर हैं, लेकिन महबूब के जियाले भी जिंदा हैं, महबूब के मतवाले भी जिंदा हैं, और महबूब के नाम पे आपकी हुर्मत पे जान देने वाले भी जिंदा हैं। और सिर्फ जिंदा नहीं, जब ज़रूरत पड़ती है जान हथेलियों पे रख करके और बड़ी बड़ी सुपर पावरों के सामने खड़े होने वाले भी जिंदा हैं। पाकिस्तान ने पिछले दिनों फ्रांस के अंदर जब एक उस्ताद ने क्लास के अंदर मेरे महबूब के खाके दिखाए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, एक मुसलमान को इल्म हुआ, लोगों को उठा, उसने उस्ताद पे हमला किया, सारे अदब को छोड़ करके। वो जानता था कि जो मेरे महबूब की बेहुरमती कर रहा है वो मेरा उस्ताद बाद में है, वो सब कुछ बाद में है, लेकिन महबूब की बेहुरमती करने वाला जिंदा रहे ये मुझे गवारा नहीं है। दिफा किया है, दुनिया के कोने कोने में दिफा हो रहा है, दिफा कर रहे हैं, दिफा करते रहेंगे, और नाम निहाद मुसलमान चढ़ चढ़ के जुबान दराजियां भी करेंगे, लेकिन अल्लाह जिससे काम लेना चाहता है अल्लाह उससे काम ले लेता है। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। मुझे ये सूरतें तो याद हैं, कुरान मजीद में रब ने ये सूरतें नाजिल की, मैं जानता हूँ मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी ये सूरतें आती हैं, लेकिन कभी मैंने गौर किया रब ने ये सूरत नाजिल क्यों की थी, ये सूरत रब ने उतारी क्यों थी। अबू लहब की बीवी उम्मे जमील, महबूब ने 3 दिन तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ी, एक दिन आकर के महबूब को कहती है तेरा शैतान किधर है जो रात की तारीकियों में आके तुझे तालीम दिया करता था। बस मसला खत्म, तेरे शैतान ने तुझे छोड़ दिया, अब बता कहां से फरामीन लाएगा, कहां से उसूल लाएगा, कहां से मुसफ लाएगा, कहां से लोगों को कायल करेगा। इतना बड़ा जुमला कहा, आसमान वाले ने फौरन जिब्रील को भेज करके सूरत उतार दी। वद्दुहा, मुझे चाश की कसम है, वल्लैल इज़ा सजा, इतनी बड़ी जात अपने महबूब का दिफा करते हुए, वल्लैल इज़ा सजा, महबूब मुझे रात की कसम है जब चली जाती है, मा वद्दअका रब्बुका वमा कला, जिब्रील मेरे महबूब को कह दे कि तेरे रब ने तुझे छोड़ा नहीं है, वमा कला, तुझसे बेजार नहीं हुआ, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, तेरा इंजाम बेहतर है, तेरी दुनिया से बेहतर है, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब तेरा रब तुझे वो अता कर देगा तो अपने रब से राजी हो जाएगा। अलम यजिद का यतीमन फआवा, तेरे रब ने तुझे यतीम पाया, उसने तुझे ठिकाना नहीं दिया। ववजदा का बालन फहदा, तेरे रब ने गुमराह पाया तो तुझे हिदायत दी। ववजदा का आइलन फागना, रब ने तुझे तमंगर पाया तो गनी कर दिया। महबूब दुनिया जो भी कहे, मैं रब आसमान पे तेरा दिफा करने के लिए मौजूद हूँ, कोई दुनिया तेरी तरफ उंगली उठाएगी मैं खुद दिफा करूँगा। पूरी सूरत उतार दी। अब यह है मोहम्मद रसूलुल्लाह का दिफा, यहीं पे बस ने। अब सहाबा इकराम ने भी दिफा किया। बैते उकबा सानिया, महबूब को लेने के लिए मदीने वाले आए, आपसे आकर के बैत की। महबूब मक्का में आपको लोग पत्थर मारते हैं, गालियां बकते हैं, आपके असहाब जो है परेशान हैं, आप पे आए दिन हमले किए जाते हैं। महबूब हमारे साथ चलिए, हम मदीने में जगह देंगे, इज्जत देंगे, प्रोटोकॉल देंगे, हम आपके साथ मोहब्बत की इंतहा कर देंगे। चचा अब्बास आकर के खुतबा देते हैं। लोगों जानते हो हमारे अंदर महबूब का मुकाम क्या है, मर्तबा क्या है, इनकी इज्जत कितनी है, कहा जानते हैं। अल्लाह के रसूल ने फिर जो जुमले कहे, कहा मदीने वालों अभी मुझे बताओ, मेरी हिफाजत उस तरह करोगे जैसे अपनी जानों की हिफाजत करते हो, मेरी हिफाजत वैसे करोगे जैसे अपनी बीवियों अपने बेटों की हिफाजत करते हो। अल्लाह अकबर। बरा बिन मारूरा खड़े हुए, कैसा प्यारा सहाबी है। वल्लज़ी बअसका बिल हक़ लनमनअन्नक, प्यारे हबीब उस ज़ात की कसम है जिसके कब्ज़ा कुदरत में हमारी जान है, हम अपनी जानों से ज़्यादा आपकी हिफाजत करेंगे। यहीं पे बस नहीं, महबूब अपनी जानों से ज़्यादा, अपने बेटों से ज़्यादा,
अपनी बीवियों से ज्यादा महबूब आपकी हिफाजत करेंगे, आपका दिफा करेंगे। महबूब आप अगर लड़ाई में जाएंगे, आपके दाएं भी हम लड़ेंगे, आपके बाएं भी हम लड़ेंगे। महबूब आपके आगे भी हम लड़ेंगे, आपके पीछे भी हम लड़ेंगे। महबूब हमारी शहादत तक, हमारे जिंदा रहते हुए आपकी तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकेगा, हम वादा करते हैं। सहाबा इकराम ने दिफा किया और फिर दिफा करने का हक भी अदा किया। लोगों यहीं पे बस नहीं, महबूब बदर की तरफ जाने लगे। अंसारियों को बुला के पूछा है, अंसारियों कैसा सलूक करोगे, मशवरा दो, क्या करना चाहिए। अल्लाह अकबर। साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, पैसे की कमी नहीं है, दौलत की भी कमी नहीं है, जंग की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन महबूब ने चूंकि मशवरा मांगा है, साद बिन मुआज ने जो जुमले कहे थे ना, काश हमारी समझ में आ जाए। बड़े खूबसूरत और नफीस जुमले कहे। अल्लाह के रसूल, माल बहुत ज़्यादा है, जितना माल चाहें आप ले लें। अल्लाह के रसूल, हमारी जानें आपके सामने, हमारे जवान आपके सामने, जिस जवान को तलब करेंगे आपके साथ मैदान जंग में निकलेगा। महबूब तीसरा जुमला जो कहा साद बिन मुआज ने, महबूब अगर समंदर में कूद जाने का भी हुक्म देंगे, सारे के सारे अंसारे मदीना समंदर में कूद जाएंगे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िला मा। लोगों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तौक़ीर भी करनी है, आपकी मदद भी करनी है, आपका दिफा भी करना है। जिन लोगों ने ये काम किया वही अल्लाह के नज़दीक कामयाब है, फलाह पाने वाले हैं। आपका दिफा, मैं चंदा मिसालें इसलिए पेश कर रहा हूँ बात आगे बढ़ा सकूँ। हजरत मिक़दाद, ये भी अंसारी सहाबी, अब बात आई है दिफा करने की। मैं तौहीन की बात अभी नहीं कर रहा, तौहीन और चीज़ है, दिफा और चीज़ है। दिफा ये है कि हमारे महबूब की तरफ कोई आंख उठा के ना देखे। अगर कोई आंख उठाएगा, जुबान दराजी करेगा, हर्जा सराई करेगा, जुमले बकेगा, लोगों उसका नतीजा पाएगा। हमें अपनी जानों से ज्यादा महबूब अजीज हैं, अपने माल से ज्यादा महबूब अजीज हैं, अपने बच्चों से ज्यादा महबूब अजीज हैं, अपनी नौकरी से ज्यादा महबूब अजीज हैं। ये एक अलग मसला है। लोगों, दिफा ये है, मेरे महबूब के बारे में एक जुमला किसी को बकने की इजाजत नहीं, एक लफ्ज कहने की इजाजत नहीं। क्यों मेरी जान, ए मुसव्वर खींच वो नक्शा जिसमें ये सफाई हो, उधर फरमाने मोहम्मद हो, इधर गर्दन झुकाई हो। हम तो ये कहते हैं हमारी वफाएं अपने महबूब के साथ, लेकिन तौहीन ये है अगर किसी ने जुबान दराजी कर दी, अगर किसी ने हर्दा सराई कर दी, अगर किसी ने बुरा कह दिया, अगर किसी ने खाके छाप दिए, अगर किसी ने महबूब को गाली दे दी, अगर किसी ने महबूब के मुकाबले में नया नबी खड़ा कर दिया, अगर किसी ने महबूब के मुकाबले में नबूवत का दावा कर दिया, अगर किसी ने महबूब की किसी बेटी पे हर्जा सराई कर दी, अगर किसी ने महबूब के किसी सिहाबी पे हर्जा सराई कर दी, लोगों ये तौहीन है। इसके मसले और हैं, ये मसला तवील तलब मसला है, लेकिन बात है हम दिफा की बात कर रहे हैं। किसी को मौका ही नहीं देना कि वो मेरे महबूब की बात कर सके। बहरहाल मौका तो हमने फराहम कर दिया ना। पिछले दिनों की बात है, फ्रांस उसका सदर, उसने क्या देखा, बेअमल मुसलमान देखे, मुसलमानों की लड़ाइयाँ देखी, मुसलमानों के झगड़े देखे, मुसलमानों को मगलूब होते देखा, अरब को सरनिगो करते देखा, सर तस्लीमें खम होते देखा, हमारे वुज़रा को यूरोप की तारीफें करते देखा, हमारे मुसलमानों के जवाल को देखा। लोगों, इन सारी चीज़ों के बाद उसने मौका पा करके हमारे महबूब की गुस्ताखी की कि नहीं की? ये तौहीन है। लेकिन हम दिफा कर पाए? कैसा दिफा किया हमने? उसके बाद अभी तक सिलसिला जारी और सारी है। बस हमारे बयानात ख़त्म नहीं होते, हमारे अपने काम ख़त्म नहीं होते। उधर मिक़दाद बिन अस्वद है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, महबूब हाथ उठा करके दुआ कर रहे हैं, आंखों से आंसू जारी हैं। अब्दुल्ला बिन मसऊद कहते इससे खूबसूरत मंजर मैंने कभी नहीं देखा। हाथ उठाए हुए, आंखों से आंसू जारी हैं। महबूब क्या कहते हैं, अल्लाह मुट्ठी भर मुसलमान लेके आया हूँ, मुट्ठी भर मुजाहिद लेके आया हूँ,
मुट्ठी भर तेरे दीन का गलबा करने वाले लेके आया हूँ। अल्लाह 313 सिर्फ लेके आया हूँ, 1000 के सामने खड़े कर दिए हैं। अल्लाह आंखों में आंसू जारी हैं। अल्लाह अगर 313 कट गए, अल्लाह अगर 313 शहीद हो गए, अल्लाह मेरे मोहम्मद की नबूवत का मसला नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे रब की किबरियाई का मसला है, तेरे रब की बड़ाई का मसला है। अल्लाह 313 कट गए, तेरा नाम लेने वाला बाकी कोई नहीं रहेगा। आंखों में आंसू जारी हैं, रो रो के नढाल हुए पड़े। मिकदाद बिन अस्वद खैमे में आए, पूछा महबूब आंखों में आंसू किस लिए? पता था मार का है, बड़ा डाडा मार का है। मिकदाद ने जुमला जो कहा महबूब मुस्कुरा दिए। हजरत मिकदाद कहते हैं अल्लाह के रसूल, हम मूसा की कौम की तरह ये नहीं कहेंगे तू और तेरा खुदा लड़े। महबूब जब तलक जान में जान है, हर अंसारी अपनी जान की बाजी तो लगा देगा, पीछे नहीं हटेगा। महबूब आपके दाएं हम, बाएं हम, आगे हम, पीछे हम, आज तौहीद का गलबा करके लौटेंगे। हजरत मिकदाद ने जुमला कहा, महबूब ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते इससे बेहतर लम्हा मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। आंखों में आंसू, यकायक मुस्कुराहटें, मुस्कुराहटों ने फिर हाथ उठाए। आसमान वाले ने जब देखा कि सहाबा इकराम मेरे महबूब का दिफा करने के लिए आखिरी लम्हे तक जाने को तैयार हैं, लोगों फौरन हुक्म हुआ, इस्तक़ूलु लिल मुअमिनीना अलन यकफियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासा। उसी वक्त रब ने हुक्म दिया, 3000 फरिश्ते मेरे रब ने आसमान से उतार करके काफिरों के डंका और काफिरों को तबाह व बर्बाद करके रख दिया। 3000 फरिश्ते। रब ने जब देखा, अपने इन मुट्ठी भर मुसलमानों के अंदर जज्बात को देखा, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दिफा को देखा, ये है दिफा। और जब हमने दिफा करना है तो परेशान नहीं होना। आपको लोग रोकेंगे भी, टोकेंगे भी, आपके खिलाफ फर्जा सराई भी करेंगे, जुबान दराजियां भी करेंगे, आपको जो है बड़े बड़े फतवे भी देंगे, रजत पसंद भी कहेंगे, कदामत पसंद भी कहेंगे, आपको मुल्ला भी कहेंगे, मौलवी भी कहेंगे, रोशन ख्याल भी कहेंगे, आपको सारा कुछ कहेंगे, इल्ज़ाम तराशियां हर दर्जे की देंगे। लेकिन मेरे भाई, जब आपने दिफाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम करना है तो फिर महबूब की दुआओं को भी याद रखना है। हज़रत आयशा फरमाती हैं, अल्लाह के रसूल ने कहा, कोई है जो कुरैश की हुजूम करे, कुरैश के बारे में अशार कहे, कुरैश ने मेरे बारे में अशार कहे, मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह को तकलीफ पहुंचाई, कोई है जो कुरैश के खिलाफ अशार कहे, मेरा दिल ठंडा करे। उसी वक्त अब्दुल्ला बिन रवाहा को बुला भेजा। अब्दुल्ला बिन रवाहा ने अशार कहे, मेरे महबूब खुश नहीं हुए। काब बिन मालिक के पास पैगाम पहुंचा, जल्दी आओ, काफिरों की हुज्म करनी है, उनके खिलाफ अशार कहने हैं, उनको परेशान करना है। लोगों, काब बिन मालिक ने अशार कहे, मेरे महबूब का दिल ठंडा ना हुआ। आपने हस्सान बिन साबित को बुला भेजा। हस्सान बिन साबित आए, आके कहते, अल्लाह के रसूल, मैं काफिरों के बारे में ऐसे अशार कहूँगा कि मैं उनका बेड़ा गर्क कर दूंगा, उनको तबाह बर्बाद करके रख दूंगा। आपने जो दुआ दी, आपने फरमाया, उहजुहुम हाजिहिम व जिब्रील माक। हस्सान, उनकी हिजुम कर, उनके बारे में अशार के, जिस तरह उन्होंने मेरे बारे में तौहीन की है, मेरे बारे में हर्जा सराई की है, तू उनके बारे में ऐसे अल्फाज कहे। और फिर आपने फरमाया, जब तू ये काम करेगा, अल्लाह का मुकद्दस तरीन फरिश्ता जिब्रील भी तेरा साथ देगा। दिफा करके तो देखो, उठो तो सही, कमर बांधो तो सही, तहबंद कसो तो सही, जज्बात लेकर के तो आओ, उमंग तो पैदा करो, अपने जज्बात से खेलना तो सीखो, भला अपने अंदर ईमान की कुव्वत तो पैदा कीजिए, अपने अंदर जरा वलवला जज्बा हम तो पैदा कीजिए, महबूब के साथ मोहब्बत का सबूत तो दीजिए। महबूब ने अगली दुआ दी, अजीब अन्नी, ओ हस्सान जल्दी कर इनका जवाब दे, अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदस। अल्लाह, मैं तेरी बारगाह में दुनिया कायनात का सरदार जो है, हाथ उठा के दुआ करता हूं, अल्लाह जब हस्सान इनके बारे में अशार कहे, जिब्रील के साथ इसकी मदद करना शुरू कर दे। महबूब ने दुआ दी, किसको? जिसने मेरे महबूब का दिफा किया, उसे महबूब की दुआ। यह दिफा करना हम पे वाजिब है। आखिरी वाकया सुना के बात खत्म करता हूं। ज़ियाद बिन सकन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दुबला पतला सा सहाबी। आज हमारे नौजवान साढ़े पल्ले कख नहीं हैगा, हम कैसे कर सकते हैं?
हमारे अंदर तो इतना इल्म ही नहीं है, हमारे पास तो ऐसी रिवायात नहीं है, भला हम क्या कर सकते हैं। ज़ियाद बिन सकन अरे माड़ा जा बेचारा छोटा सा सहाबी, अल्लाह के रसूल गज़वा ओहद में है, तो आपने फरमाया कौन है जो मेरा दिफा करेगा। दुश्मन ने अटैक कर दिया, आप घेराव में आ गए, मसला संगीन बन गया, सहाबा इकराम अफरा तफरी का आलम बन गया, अल्लाह के रसूल परेशान। उसी दौरान आपने ये जुमला कहा, कौन है अपने नफ्स को कुर्बान करने की जिम्मेदारी उठाता है। ज़ियाद बिन सकन ये माड़ा सा नौजवान खड़ा हुआ, आपने फरमाया बैठ जाओ। दूसरी मर्तबा फिर कहा, यही ज़ियाद फिर खड़े हुए, आपने कहा बैठ जाओ। तीसरी मर्तबा फिर तबकात इब्ने साद की किताब उठा के देखिए, यही माड़ा सा नौजवान खड़ा हुआ, आपने कहा ज़ियाद तेरे अंदर बड़ा जज्बा है, बड़ी तड़प है, बड़ी लगन है, और तेरे अंदर जो है मैंने मोहब्बत का बड़ा अंसर पाया है, दिफा कर लेगा। अल्लाह के रसूल हक अदा करूँगा। अल्लाह के रसूल खैमे में चले गए, आपके खैमे के दरवाजे के पास ये सहाबी खड़ा हो गया, काफिरों की तरफ से तलवार, फिर तीर, फिर नेज़े। यहाँ तलक के बात मुख्तसर करूँ, ये माड़ा सा नौजवान अपनी टांगों के सहारे पर लोगों खड़ा रहा। तबकात इब्ने साद में मौजूद है, इसे 70 जख्म आए, बेहोश होकर गिर पड़ा। कितने जख्म? 70 जख्म। 1 2 3 4 5 6 10 12 15 16 20 24 नहीं, 70 जख्म। मुझसे एक बंदे की बात नहीं बर्दाश्त होती जी। करिसा मुझे मेरी अम्मी बातें करती है, मुझे मेरे दोस्त ताने देते हैं, मुझे मेरे आंट गवांड हमसाए पड़ोसी जो हैं वो बातें करते हैं, मुझसे ये काम नहीं होता, मुझसे मस्जिद में नहीं आया जाता, मुझसे वक़्त नहीं दिया जाता, मुझसे जुमा नहीं सुना जाता, मुझसे दरस में नहीं बैठा जाता, मुझसे आपके साथ रैली में शरीक नहीं हुआ जाता। लोगों हमारी मोहब्बतों का म्यार तो ये है, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। 70 जख्म लगे हैं, और ये टांगों पे खड़ा सहाबी जो है बेहोश होकर गिर पड़ा। इधर से सहाबा दौड़ कर के आए, उठाया और खैमे में ले गए। थोड़ी देर बाद होश आया, ज़ियाद ने देखा मैं किधर हूँ, मैं तो चौखट पे नहीं हूँ, महबूब का खैमा पास नहीं है। पूछा मैं किधर हूँ, कहा जख्मियों के खैमे में मौजूद हो। उसी वक़्त आंखों से आंसू रोना शुरू कर दिया, और जो जुमला कहा वो जुमला ये था, मैं तुमसे अल्लाह के वास्ते एक तड़प रख करके तलब करता हूँ कि मुझे फ़ौरन मेरे महबूब के खैमे के पास छोड़ा। मैंने वादा किया है, मैंने महबूब के साथ ये वादा कर लिया है, महबूब आखिरी दम तक आपकी हिफाजत करूंगा, आपका दिफा करूंगा। सहाबा इकराम ने सहारा दिया, 70 जख्म लगे हैं, और ला करके फिर खैमे की चौखट के साथ खड़ा कर दिया। तबकात इब्ने साद को उठाइए और पढ़िए। नौजवानों के लिए अलमिया है, आज हमने सीरत मनाना सीखी है, अपनाना नहीं सीखी। जिन लोगों ने सीरत अपनाना सीखी है उनका दीवानापन देखिए। फिर तीर, फिर जख्म। तबकात इब्ने साद इस बात की गवाह, इस सहाबी को 93 जख्म लगे, 23 जख्म और लगे, मुंह से चीख निकली। ये सहाबी तड़प करके जमीन पर गिर गए। जब चीख मेरे महबूब ने सुनी, जो नरम दिल रखने वाले और नरम गोशा रखने वाले और किसी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं करने वाले, और आपके दिल पे चोट लगती है या किसी को चोट लगती है, आप सारी सारी रात उम्मत के हक में दुआएं करने वाले, हाथ उठाने वाले, अल्लाह से भीख मांगने वाले, इल्तिजाएं करने वाले, उम्मत के गम में आंसू बहाने वाले, उम्मत के गम में रोने वाले, उम्मत के लिए तड़पने वाले, उम्मत के लिए नई नई तमन्नाएं, उम्मीदें, उमंगें रखने वाले, उम्मत के गम में अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले मेरे महबूब ने आवाज सुनी है, भागे हुए बाहर आए, ज़ियाद बिन सकन को उठाया, उनका सर अपनी गोद में रखा। अल्लाह के रसूल ने आंखों पे हाथ रख दिए, अपने महबूब से जो है अपने इस प्यारे सहाबी का चेहरा देखा ना गया, आंखों पे हाथ रखे। ज़ियाद बिन सकन ने कहा, अल्लाह के रसूल हाथ तो उठा लीजिए। फरमाया, ज़ियाद तेरी ये सूरत देखी नहीं जाती। ज़ियाद रोना शुरू हो गए और रो करके जुमला कहा, नौजवानों बहुत बड़ा अलमिया। कहता है, महबूब मैंने हक अदा किया है कि नहीं किया है? महबूब फर्ज अदा किया कि नहीं किया? 70 जख्म, 70 के बाद 93 जख्म। अभी तलक पूछ रहा है, महबूब हक अदा हुआ कि नहीं हुआ? किसने हक अदा किया? रबीउल अव्वल का महीना आएगा, झंडियां लगा के हक अदा हो जाएगा।
और लोगों 93 जख्म, जिस्म के एक एक हिस्से पे जख्म सिहाबी बयान करते हैं। लोगों ज़ियाद के चेहरे के सिवा जिस्म का टुकड़ा नहीं था जहां पे जख्म नहीं था। एक एक अंग कटवा के पूछा है महबूब बतलाइए हक अदा हुआ कि नहीं हुआ। और लोगों हमने हक अदा किया कि नहीं किया? हमने कितना हक अदा किया अपने महबूब से मोहब्बत का? हैया अलस सलाह हैया अलल फलाह, मैं तो नमाज के लिए ना सका, मेरे तो घर के अंदर महबूब की सुन्नतें दफन हो गई, मेरी तो औलाद में महबूब की तालीम दफन हो गई। हक अदा हुआ कि नहीं हुआ? महबूब ने कहा ज़ियाद 93 जख्म लगे हैं। महबूब ने कहा ज़ियाद तूने हक अदा कर दिया। अल्लाह के रसूल कल क़यामत का दिन हो, अल्लाह की बारगाह में आप गवाही दे देंगे कि मैंने हक अदा कर दिया। अगला जुमला, और यारो हम लोग इस काबिल हैं कि महबूब हमारी गवाही दे? हमारे चेहरे इस काबिल हैं? अपने ही मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, अपने ही मन में डूब कर। मेरा चेहरा ऐसा है कि महबूब कल को गवाही दे मेरा उम्मती आ रहा है। जिस भाई को जहां जगह मिले वहां बैठे। अगला जुमला जो कहा महबूब गवाही दे देंगे, भला अपने अपने मन में डूब के देखें हम कल की गवाही के काबिल हैं? मेरे आमाल, मेरे मुआमलात, मेरा घर, मेरा बिजनेस, मेरी दौलत, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी नमाजें, मेरे रोज़े, मेरी ज़कात, मेरी हज, मेरे दुनियावी आमाल, ये सारे के सारे इस काबिल हैं कल को महबूब देखते ही कहे अल्लाह मेरी उम्मत आ रही है, अल्लाह मेरा चाहने वाला आ रहा है, मेरा मानने वाला आ रहा है। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। कितना अमल किया हमने। महबूब ने कहा ज़ियाद मैं गवाही दूंगा तूने हक अदा कर दिया। कहा अल्लाह के रसूल आंखों से हाथ उठाइए, शहादत का वक़्त करीब है, दिल करता है आपके चेहरे का दीदार करते करते मौत आ जाए। किस नौजवान के दिल में तड़प है अल्लाह के रसूल आपकी सुन्नत को जिंदा करते करते मौत आ जाए, आपकी खत्म नबूवत पे काम करते करते मौत आ जाए, आपका दिफा करते करते मौत आ जाए, आपके सहाबा इकराम का दिफा करते करते मौत आ जाए, आपके मिंबर की हिफाजत करते करते मौत आ जाए, आपके मुसल्ले की हिफाजत करते करते मौत आ जाए, आपके मदीने की हिफाजत करते करते मौत आ जाए, आपके मक्के की हिफाजत करते करते मौत आ जाए, आपके रोजे की हिफाजत करते करते मौत आ जाए, आपके दीन की हिफाजत करते करते मौत आ जाए, आपकी दुनिया जिस तरह आपने गुजारी वैसे दुनिया गुजारते गुजारते मौत आ जाए। आज किसके अंदर तड़प है, किसने ये तड़प पैदा की है? महबूब हाथ उठाइए आपका दीदार करते करते मौत आ जाए। अल्लाह के रसूल होगा क्या कल क़यामत के दिन जब अल्लाह पूछेगा ज़ियाद क्या लेके आया है, मैं सारी जिंदगी की तरफ रख दूंगा, मैं बोल के कहूंगा अल्लाह जब आखिरी वक्त मौत आई थी तेरे महबूब का दीदार करते हुए आया हूं। प्यारे हबीब मेरी सिफारिश के लिए यही काफ़ी है। लोगों पूरी ज़िंदगी की नेकी एक तरफ, अगर मौत महबूब की सुन्नत को ज़िंदा करते करते आ गई, लोगों हमारी निजात के लिए यही काफ़ी है, हमारी ज़िंदगी के लिए यही काफ़ी है। यह है दिफाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फ़र्ज़ है हमने करनी है। अब आपकी ज़ात तो है नहीं, दिफा करना कैसे है? आपकी सुन्नतों को ज़िंदा करना है कि मेरे महबूब की सुन्नत ये थी, मैंने सुन्नत पे अमल करना है। मेरे महबूब फजर की नमाज जमात से पढ़ते थे, मैंने जमात से पढ़नी है। मेरे महबूब तहज्जुद में उठते थे, मैंने महबूब के अमल को ज़िंदा रखते हुए तहज्जुद पढ़नी है, उठना है। लोगों हम सबसे बड़ा दिफा कर सकते हैं महबूब की सुन्नतों पे अमल करके। छोटी छोटी सुन्नत जो है उसे अपनाइए, उस पे अमल कीजिए और अपने महबूब के लिए मर मिटना सीखिए। अपने महबूब के नाम का दिफा, अपने महबूब की ज़ात का दिफा, अपने महबूब की दुनियावी ज़िंदगी का दिफा, अपने महबूब की सारी ज़िंदगी का दिफा, एक एक लम्हे का दिफा करना सीखिए। यही हमारी ज़िंदगी है, यही हमारी बका है, यही हमारी निजात है। और हमारी माएँ और बहनें भी आई हैं, उनके लिए भी अर्ज़ करूँ, मेरी माँ और बहनों ने भी ये काम करना है। उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या मिलता है, ग़ज़वा उहद में गई हैं तो सहाबिया ने पूछा आपके कंधे पे इतना गहरा घाव क्यों है? उम्मे अमारा कहती हैं जब ग़ज़वा उहद हुआ मैं सहाबा इकराम को पानी पिला रही थी, उसी सना में आवाज़ आई, महबूब ने आवाज़ दी
कौन है मेरी हिफाजत करे, कौन है जो मेरे गिर्द मुहासरा करे। उम्मे अम्मारा कहती हैं मैं और मुसअब बिन उमैर अकेले थे, हमने जा करके तलवार संभाल ली और मैं औरत होने के बावजूद महबूब का दिफा शुरू कर दिया। औरत होने के बावजूद इब्ने कुमा आया, उसने तलवार का वार किया, महबूब पे किया, वो मेरी बाजू पे लगा, लेकिन उसके बाद फिर मैंने एक हाथ से उस पर इतने वार किए, उसने 2 ज़ीरें ना पहनी होती मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर देती। एक औरत का ईमान, एक औरत का दिफा। और हमारी माएँ बहनें घरों के अंदर जो है महबूब की सुन्नतों को ज़िंदा करके, महबूब की ज़िंदगी को अपना करके, महबूब की बीवियों की ज़िंदगी को अपना करके हमें चाहिए कि अपने घरों में सीरत को ज़िंदा करें, महबूब की सूरत को ज़िंदा करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहकमुल हाकिमीन व हुवल हक़्क़ु व क़ौलुहुल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन जाअ बिल हक़्क़ि व अला आलिहि व सहबिहि अल्लज़ीना जाहदू बिल हक़्क़ि अम्मा बाद। मैंने एक जुमला खुतबा जुमा में ये कहा था कि अगर हम आज अपनी ज़िंदगी से, अपने इस नफ्स से, अपने इस वजूद से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे अमल करना शुरू कर दें, कभी भी किसी काफिर को दुनिया में जुर्रत नहीं होगी कि महबूब की गुस्ताखी कर सके। जब हम बेअमल बन जाते हैं, मगलूब हो जाते हैं, दुनिया का कुफ्र हम पे चढ़ दौड़ता है। एक जुमला, एक मैंने पहले खुतबे के शुरू में कहा था, एक आखिर में कह रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी के अंदर इस जुमले को कोड कीजिए, इनको लिख के ले जाइए, बल्कि जाके घर के अंदर दीवार पे लिख दीजिए 2 जुमले। पहला जुमला ये था कि सीरत मनाने की चीज़ नहीं, सीरत अपनाने की चीज़ है। और दूसरा जुमला, अपने आमाल से, अपने किरदार से इस तरह महबूब की ज़िंदगी पे अमल कीजिए, हर देखने वाला ये कहे, ये जुमला कहे, उम्मती कितना अच्छा है, इनका नबी कितना अच्छा होगा। मैंने क्या जुमला कहा है? उम्मती कितना अच्छा है, इनका महबूब कितना अच्छा होगा। औलाद कितनी अच्छी है, इनका वालिद कितना अच्छा होगा। बेटी कितनी सुलझी है, इसकी माँ कितनी सुलझी होगी। शागिर्द कितना निराला है, इसका उस्ताद कितना आला होगा। मेरे भाई, उमर फारूक ने कैसी हुकूमत की है, उमर फारूक के आका ने कैसी रियासत बनाई होगी। उम्मती कितना अच्छा है, महबूब कितना अच्छा होगा। ये जुमला कभी सुनने को मिला नहीं। क्यों हम लोग मादा परस्त दुनिया में खो गए, मादियत में खो गए। लोगों, ये 2 जुमले ज़िंदगी का मकसद है। सीरत मनानी नहीं, अपनानी है, अच्छा बनना है कि कल को महबूब अल्लाह की बारगाह में पुकार के कहें, अल्लाह मेरा उम्मती आ रहा है, मेरा मानने वाला आ रहा है, मैंने इसे हौज़े कौसर से अपने हाथों से पानी पिलाना है। अल्लाह हम सब को हौज़े कौसर का पानी नसीब फरमा। अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। चंद चीज़ें अखलाकियात के बड़े मुनाफी होती हैं। मैं 2-3 चीज़ें अर्ज़ करके बात ख़त्म करता हूँ। एक चीज़ ये है कि जब आपने सफ़ में खड़ा होना है, मैंने पहले भी कहा, साथ साथ मिला करें। सिर्फ चीची साथ नहीं मिलानी, पूरा पाँव मिलाना है। ये इससे अखलाकियात भी संवरती हैं और सुन्नत पे भी अमल होता है। ये तमाम भाई इसका इत्माम किया करें। दूसरी चीज़ देखने में आई है कि भाई बाहर निकलते हैं, कोई नाक साफ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो दीवार के साथ हाथ मल रहा है। भला ये कौन सी अखलाकियात है? नाक साफ किया, दीवार के साथ मल दिया। और बाज़ भाई मस्जिद की दीवारों को चूमते हैं। और मेरे भाई, मस्जिद की दीवारें चूमने के लिए नहीं है, नाक साफ करके मस्जिद की दीवारों पे लगाने के लिए नहीं है। खुदारा तरस कीजिए, अपनी ज़िंदगी पे गौर कीजिए, अपने आप पे गौर कीजिए। और तीसरी चीज़, जब छींक आए, नमाज में खड़े हुए खांसी आए, हाथ रख लिया करें, इसके अंदर ममानत नहीं है। कम से कम हाथ आगे करें। 4 इधर वाले और 5 इधर वाले परेशान हो, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये हमारी अखलाकियात है। बड़ी दफ़ा ये देखने में आया है, ये 2-3 हरकतें जो हैं मेरे भाई, ये हमारे लिए अच्छी नहीं है। बहरहाल इससे गुरेज करें। और सर्दी बहुत ज़्यादा है, हमारे पाकिस्तान के और बाहरी इलाकों में ऐसे ऐसे उलमा मौजूद हैं, उनके बड़े बड़े फतवे हैं। आपको जो मसले पे फतवा चाहिए आप जाके ले लें। सूद हलाल करना है, वो आपको सूद हलाल कर देंगे।
आपने जो है करप्शन करनी है, आपको करप्शन हलाल कर देंगे। लेकिन बड़ी माजरत के साथ मैंने बड़ी रिसर्च की है कि मुझे ऐसा मौलवी, ऐसा आलिम, बल्कि ऐसा जाहिल मिल जाए कि जो सर्दी के अंदर जुमे की नमाज हमें मुआफ़ कर दे। लेकिन सारे फतवे मौजूद हैं, जुमा किसी ने मुआफ़ नहीं किया। सब ने कहा नहीं जुमा पढ़ना ही पढ़ना है, नमाजें पढ़नी है। इतनी सर्दी है, अल्लाह की ज़ात बड़ी रहीम करीम है, अल्लाह ने बड़ी नरमियाँ की हैं। मेरा दिल था कि शायद कोई मौलवी फतवा लगा देगा, निकाल देगा कि भाई नरमी है, नमाज घरों में पढ़ लिया करो, जुमा ना पढ़ा करो। ऐसा फतवा कोई नहीं मिला। तो मेरे भाई सर्दी ज़रूर है, लेकिन ये नहीं है कि सर्दी है तो हम जुमे के लिए ना आए, सर्दी है तो मस्जिद में ना आए। या तो हो किसी के पास कोई फतवा हो, हमें ला के दे, हम भी देखें। मैं इतनी दूर से आता हूँ, आप इतनी दूर से आते हैं, हम घरों में बैठ के हीटर के सामने नमाज पढ़ लिया करें, जुमा भी अदा कर लिया करें। और हमें क्या ज़रूरत है मस्जिद में आने की, परेशान होने की, परेशान करने की, और क्या ज़रूरत है इतना सफ़र करने की। लेकिन फतवा कोई नहीं मिला। महबूब की सुन्नत है, आपका तर्ज अमल है, आपकी ज़िंदगी है, आपकी हयात का ये अमल है। तो क्यों ना हो कि हम भाई वक़्त पे आकर के जुमा भी अदा करें, नमाज भी अदा करें और अल्लाह की जन्नतों के मेहमान भी बने। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमारी लक्ष्यों को मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला हमें सर्दी की शिद्दत को हमारे लिए रहमत बना दे। अल्लाह ताला इस शदीद सर्दी से हमें महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हमारे बीमारों को सेहतयाब कर दे, जो दुनिया से जा चुके उनके गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।